हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे क्लास 11th बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लगभग लास्ट लेक्चर हमारा है, जिसका नाम रहेगा कार्डियक साइकिल यानी कि हृदय चक्र। और मैं BWC वाला आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास आप देख रहे हैं। एक ही प्लेटफॉर्म से देखें, इधर उधर दौड़ने भागने की कोशिश न करें। 5 मिनट इधर, 5 मिनट उधर, 5 मिनट इस चैनल से, 5 मिनट इस टीचर से, उस टीचर से। इसमें आप ही का नुकसान है, आपका टाइम बेकार हो रहा है, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। किसी भी टॉपिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप अगर देखें तो एक ही टीचर से उसको देखने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको कार्डियक साइकिल्स के बारे में समझ में आएगा। कितनी बार मानव का हृदय धड़कता है और कौन कौन सी आवाज़ जनरेट होती है यानी कि वॉल्यूम जनरेट होती है। जो डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप लगा करके आपकी पल्सेस पे चेक करते हैं या आपके हार्ट पे रख करके चेक करते हैं तो कौन सी आवाज़ होती है, कौन सी वॉइस होती है जिसको वो सुनते हैं। अलग अलग प्रकार के बॉलीवुड में गाने निकले हुए हैं, दिल धक धक करने लगा, तो वो आज हम उसके बारे में समझेंगे कि धक धक करता है या कुछ और अलग ही प्रकार की आवाज़ निकलती है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, हृदय चक्र के बारे में हम समझ रहे हैं। इंग्लिश में बोले तो कार्डियक साइकिल्स। यहाँ पर हम लिखते हैं कार्डियक साइकिल्स, हिंदी में बोले तो हृदय चक्र लिखते हैं। इसके बारे में हम समझते हैं। क्लास 11th बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का चैप्टर है और ये लगभग अंतिम लेक्चर हमारा होगा इस चैप्टर का। आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के सर्च करें बायोलॉजी वर्ड क्लास और आपको एक एक टॉपिक मिलेगा। इतना न सर्च करना चाहते हैं तो आपको छोटी सी स्पेल में बताता हूँ, BWC वाला आप सर्च करेंगे, सारे कंप्लीट वीडियो आपके सामने लगे होंगे। एक धड़कन की शुरुआत से लेकर के धड़कन के अंत तक यानी कि दूसरी साइकिल जैसे स्टार्ट होती है उस बीच में उस मेथड को या उस अवधि को हम क्या कहते हैं, साइकिल, कार्डियक साइकिल्स बोलते हैं। सिस्टोल एंड डायस्टोल, दो शब्द इसमें ज्यादा यूज होते हैं। एक का नाम होता है सिस्टोल और दूसरे को हम यूज करते हैं डायस्टोल। सिस्टोल की बात करें और एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कोई भी चीज होती है वो सिकुड़ती है और डायस्टोल का मतलब जो होता है वो शिथिल होती है। सिस्टोल इसमें बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एक तो सिस्टोल की बात यूज होगी और एक तो सिस्टोल का मतलब अगर हम समझें तो कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। इसमें वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और जो डायस्टोल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, बल्कि ये एक इम्पल्स जनरेट होती है इनके अंदर और ये भी एक वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं, जिससे ब्लड क्या होता है ये रिसीव कर सकते हैं। और पंप करने का काम कौन करता है, वेंट्रिकल्स करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डायस्टोल शिथिलन के बारे में समझते हैं। तो कार्डियक साइकिल में सबसे पहले ये समझते हैं कि मानव का हृदय जो होता है यानी कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, ये कितनी बार 1 मिनट में ये धड़कता है। तो 72 से लेकर के 75 तक 1 मिनट में ये धड़कता है। और आप समझ रहे हैं कि एक कार्डियक साइकिल होती है, वो कार्डियक साइकिल कब कंप्लीट होती है, तो 1 मिनट में। जितने मिनट में यानी कि 72 बार धड़कता है तो 1 मिनट में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, कार्डियक साइकिल। अब 72 को एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है। अब 1 मिनट के अंदर में कितनी साइकिल्स कंप्लीट होंगी इसके बारे में हम अभी देखेंगे। 72 को 60 से, 1 मिनट में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ये 72 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 सेकेंड्स में एक साइकिल कंप्लीट होती है। साइकिल से अंदर क्या होता है, ब्लड आएगा और ब्लड आने के बाद में वेंट्रिकल्स में यानी कि आर्किल में ब्लड आता है, लेफ्ट आर्किल हो चाहे वो राइट आर्किल हो, दोनों आर्किल्स में ब्लड आता है और दोनों वेंट्रिकल्स में ब्लड भर जाता है और फिर उसके बाद में वो पंप किया जाता है। इस प्रकार से एक डायग्राम हम आपके सामने बनाना चाहते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं, ये मान लेते हैं 0.1 सेकेंड में और 0.3
सेकेंड्स में और 0.4 सेकेंड्स में। ये जो 4 सेकेंड्स होते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें जॉइंट्स सिस्टोल होता है। इसमें क्या होता है, जॉइंट सिस्टोल होता है। इसमें ऑल चैम्बर्स जो होते हैं, ऑल चैम्बर ये क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। इसमें ऑल चैम्बर जो होते हैं ये रेस्ट करते हैं और ये 0.1 सेकेंड में ऑर्किल्स काम करते हैं, यानी कि ब्लड को भरा जाता है। और फिर उसके बाद में 0.3 सेकेंड्स में क्या होता है, वेंट्रिकल द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है बॉडी में और हार्ट में। ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। इसके अंदर एक वॉल्व होता है, यहाँ पर हम हार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ये चौकोर टाइप से हार्ट बनाते हैं। ये मान लेते हैं लेफ्ट आर्किल होता है और इसको मान लेते हैं हम राइट आर्किल। इसको मान लेते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और इसको मान लेते हैं राइट वेंट्रिकल। इस प्रकार से यहां पर हम लिख देते हैं लंग्स और यहां पर हम लिख देते हैं बॉडी लिख देते हैं। अब देखें, जहां से ब्लड आएगा और ये लेफ्ट आर्किल में आ जाएगा। क्या हुआ, लेफ्ट आर्किल में एक वॉल्व पाया जाता है, यहां पर पाया जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहां पर पाया जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको कंप्लीट परफेक्ट तरीके से वीडियो को समझ सकते हैं, जाकर के इस लेक्चर को समझने की कोशिश कर सकते हैं, वरना मैं इस वीडियो में आपको तो बता ही रहा हूं। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, एक बाइकस्पिड वॉल्व होता है। अभी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व, जहां से ब्लड गया लेफ्ट आर्किल में, लेफ्ट आर्किल में जैसे ही ब्लड जाता है, आप इसको लेफ्ट और राइट लिख सकते हैं तो आपको आसानी होगी। लेफ्ट आर्किल में जैसे ही ब्लड जाता है और लेफ्ट आर्किल में यहाँ पर एक नोड पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम साइनोवियल नोड बोलते हैं। कौन सा नोड बोलते हैं, एसए नोड बोलते हैं या साइनोवियल नोड बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। फिर इसके बाद में इसके अलावा यहाँ पर एक नोड पाया जाता है इस वाले क्षेत्र में, इस रीजन में, उसको बोलते हैं हम साइनो वेंट्रिकल नोड बोलते हैं या साइनो वेंट्रिकल नोड बोलते हैं, जिसको बोला जाता है एबी नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकल नोड बोलते हैं। ये क्या करता है, ये पेसमेकर का काम करते हैं और ये थोड़ा सा आवेग इसमें उत्पन्न करते हैं लेफ्ट आर्किल में, और लेफ्ट आर्किल में जैसे ही आवेग उत्पन्न करेंगे, ये नीचे जो लिखा हुआ है एबी नोड, एट्रो यानी कि एट्रियो वेंट्रिकल में, इसमें क्या करते हैं, इसमें वेव उत्पन्न करते हैं और ये पूरे फिर देखिए वेंट्रिकल्स में क्या करता है, एक जनरेट उत्पन्न होता है, आवेग जनरेट उत्पन्न होता है इस बंडल के द्वारा और फाइबर्स के द्वारा। इसमें पूरे हार्ट के अंदर क्या होता है, एक आवेग उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, इसमें शिथिलन और अनुशिथिलन की प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल की प्रक्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पर ब्लड आया है लेफ्ट आर्किल में, लेफ्ट आर्किल से सीधे यहाँ पर वॉल्व से निकलेगा, इस वॉल्व से, इसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ पर आवाज निकलेगी जिसको बोला जाएगा डब, एक आवाज निकलती है, डब आवाज निकलती है। और फिर उसके बाद में जैसे ही ब्लड ऊपर को जाएगा और ऊपर को ब्लड जाने के बाद में यहाँ से राइट वेंट्रिकल से यानी कि लंग से होता हुआ इसमें गिरेगा ब्लड, और यहाँ पे एक वॉल्व है, इस वॉल्व पे पाया जाएगा, इस जगह पे आवाज एक निकलती है, लब की आवाज निकलती है। तो दो प्रकार की आवाज इसमें उत्पन्न होती है, एक तो लब और दूसरी कौन सी होती है, डब होती है। इसकी अवधि की बात करें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लब और यहाँ पर हम लिख देते हैं डब। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे आपसे कि 1 सेकेंड यानी कि लब की आवाज कब निकली और उसके बाद में डब की आवाज कितने सेकेंड्स के बाद में उत्पन्न होती है मानव के हृदय। तो लब की आवाज तो निकल रही है 1 यानी कि 3 सेकेंड्स में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0.3 सेकेंड्स में। और अगर लब की आवाज पूछी जाए, डब की आवाज पूछी जाए तो ये पूरा साइकिल्स उत्पन्न होता है। आम लोग तो ये बता देते हैं कि 0.1 और 0.5 को एक में ऐड कर देते हैं और बता देते हैं 4 सेकेंड्स में डब की आवाज निकलती है, बट ऐसा नहीं है। 0.4 और 0.1 का ऐड करके फिर उसके बाद में 0.5 सेकेंड्स में ये डब की आवाज निकलती है। तो इस प्रकार से लब डब की आवाज निकलती रहती है मानव के हृदय से। इस प्रकार से ये कार्डियक साइकिल्स हमने समझने का प्रयास किया कम टाइम में,
ज़्यादा बेहतर तरीके से। अगर इसी तरीके के वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई जरूर करते रहें। ऑल द बेस्ट।